अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद वकास। और आज हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे अमेज़ॉन पर पैसे कमा सकते हैं। वो कौन से वेज़ हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से हम वो इस पर एक्चुअल बेसिस पर अर्निंग कर भी सकते हैं। इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पर लोग जो है वो चीज़ों को सेल्स करते हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाते हैं, अपनी शॉप्स बनाते हैं, वहाँ पर चीज़ों को सेल करते हैं और सेल करके जो है प्रॉफ़िट अर्न करते हैं। कुछ लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके और उस इन्वेस्टमेंट के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हायर करके। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट वो लोग होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और उन लोगों की सर्विसेज। जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं अमेज़ॉन पर सेलिंग करने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग आपकी प्रोडक्ट्स को मुकम्मल तरीके से ए टू ज़ेड जो सँभालते हैं, इसको उनकी इस सर्विसेज़ को वर्चुअल असिस्टेंट्स कहा जाता है। और ये लोग वीए कहलाते हैं नॉर्मली। तो वीए क्या करता है कि आपकी प्रोडक्ट्स, आपने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है, कौन सी प्रोडक्ट आजकल बहुत हॉट चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट आजकल बहुत बर्निंग चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, कौन सी प्रोडक्ट हमें सेल करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट हमें सेल नहीं करनी चाहिए, हम लोग ये प्रोडक्ट को कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से सर तलाश करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे लिए प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं। ये सारे काम जो है वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट करता है। अगर आप अमेज़ॉन पर काम करना जानते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। आप इन्वेस्टमेंट भी खुद करें और अपने अकाउंट को रन भी खुद करें और सारी चीज़ों को फन वर्किंग भी खुद करें। लेकिन अमूमन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उमूमी तौर पे अपने वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं और उन लोगों से अपने प्रोजेक्ट्स को चलवाते हैं। और बहुत से वर्चुअल असिस्टेंट्स को जो है वो डॉलर्स की शक्ल में पे कर दिया जाता है और बहुत से लोगों को परसेंटेज पर हायर किया जाता है कि जो भी प्रॉफिट होगा इस इन्वेस्टमेंट से उसका 30-70 या 40-60 या 50-50 या जो भी उन लोगों के दरमियान आपस में शराकतदारी हो। वर्चुअल असिस्टेंट की जो सैलरी होती है या वर्चुअल असिस्टेंट की जो पे होती है, उसका अंदाज़ा आता है उसके एक्सपीरियंस से लगाया जाता है कि वो कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो आपको उसके पोर्टफोलियो से अंदाज़ा हो जाता है और मिल जाता है। अमेज़ॉन पर जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो कितनी तरह से चीज़ों को बेच सकते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। मैंने इस तरह आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बताया है कि हम लोग नॉर्मली 3 तरह के बिज़नेस मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं, जो प्राइवेट लेबल, सेकंड होलसेल एफबीए, थर्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज। इन बिज़नेस मॉडल्स को हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं। तो ये 3 जो मॉड्यूल्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। 15 जून 2023 के अंदर रहते हुए नॉर्मली प्राइवेट लेबल शुरू करने के लिए आपको $20,000 आपके पास होने चाहिए। और होलसेल एफबीए के लिए मिनिमम $10,000 आपके पास मौजूद होने चाहिए। और बात की जाए अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज की, तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज मिनिमम $500 से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस मॉडल्स के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं या उनकी इसमें इन्वेस्टमेंट्स होती है कि जिस तरीके से आप अमेज़ॉन पे अर्न कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सेलिंग एंड परचेजिंग की। बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। अमेज़ॉन के ऊपर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए से भी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पहले अपना अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को देखा जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जाए जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ की जाए, कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, जिसकी अच्छी सेल आ रही है, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है। तो फिर वो आप उस प्रोडक्ट का इंतखाब करते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप उस प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपने पेजेस पर, अपने लिंक्स पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, आप अपने टिकटॉक अकाउंट पर और दूसरी जगहों पर जहाँ जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरे पास यहाँ से मेरी प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट जो मैंने सेलेक्ट की है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक व्यू हो सकती है और लोग मेरी इस व्यू होने वाली प्रोडक्ट को परचेज़ करने की पावर भी रखते हैं और परचेज़ भी करेंगे। तो आप अपनी उस प्रोडक्ट को आगे से ज़्यादा फॉरवर्ड करते हो। तो ये नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर आपको अमेज़न कुछ परसेंट, मिनिमम 5%, अगर आपकी मार्केट की गई प्रोडक्ट की सेल आ जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग में उस
प्रोडक्ट पर हासिल होने वाला जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, उस प्रॉफिट मार्जिन का 5% अमेज़ॉन आपको देता है। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना अमेज़ॉन के ऊपर। लास्ट में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या और भी कुछ तरीके होते हैं। जी हाँ, आप अमेज़ॉन पर बिज़नेस करते हुए लोगों को वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, लोगों को प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं, विनिंग प्रोडक्ट निकाल के दे सकते हैं, जिससे आप अच्छा अमाउंट ले सकते हैं। लोग आपको डॉलर्स में पे करेंगे प्रोडक्ट हंट करने पर। आप लोगों को प्रोडक्ट सोर्सिंग करके दे सकते हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दे सकते हैं, आप लोगों को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करके दे सकते हैं, आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हैं, आप लोगों को कंपेटिटर एनालिसिस करके दे सकते हैं, आप लोगों की पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप अर्निंग कर सकते हैं। और भी इस तरह के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होते हैं। लोग पेटेंट्स के ऊपर काम करते हैं, लोग ट्रेडमार्क्स जो है वो रजिस्टर्ड करवा के देते हैं, लोग एलएलसी को रजिस्टर्ड करवा के देते हैं और सर्विसेज देते हैं और इससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये सारे जितने मैंने नाम लिए हैं, जितने मैंने टाइटल्स को यूज़ किया, ये सारे टाइटल जो है अमेज़ॉन की सर्विसेज से ही रिलेटेड होते हैं। इन तमाम चीज़ों से बंदा जो है, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अमेज़ॉन के ज़रिए से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि अमेज़ॉन पे किन किन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में भी 1 बाय 1 इंशाल्लाह वीडियोस को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अमेज़ॉन से रिलेटेड आसान लफ्ज़ों में पहुँच सके। ठीक है, तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं अमेज़ॉन से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों को आसान करके बताऊँ, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ सके और आप लोग उसके बारे में कुछ सोच सकें और दूसरों को बता सकें। इंशाल्लाह आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।